हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार धन सिंह पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें से जीके जीएस का ये पार्ट 2 वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें भी हम लगभग 3 शिफ्टों का क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से बोल दूं कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 जो 2016 में हुआ था और स्टेज 2 जो 2017 में हुआ था, उन सभी सीटों का भी मैंने जीके जीएस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं आप लोग मेरे चैनल खोल करके कुमार धन सिंह का प्ले लिस्ट में जाकर के आरआरबी एनटीपीसी का चैनल प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? अनुकृति व्यास होगा यहाँ पे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। एक और बात आप लोगों से बोलनी थी, अगर आप लोगों को हर वीडियो में जैसा कि बोलते रहता हूँ कि प्लेबैक स्पीड से आप लोग, अगर वीडियो लंबा लगे तो प्लेबैक स्पीड से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। मैं जैसा देख रहा हूँ तो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न ऐसे ही हैं, आगे आने वाले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग यानी एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बेकिंग सोडा में। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? मोसले ने। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित भी कर सकता है? तो हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन होगा, बट ज़्यादातर जगहों पर आर्गन मिलेगा, बट अब नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी दिवस। अगला क्वेश्चन है, करेवा जो मीठी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मतलब उसका नाम बताएं, जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगला क्वेश्चन है, कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममंगदाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, युजेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है O2 है, ठीक है, 02 मत समझिएगा। O2 का O2 एफ है, ठीक है, O2 से O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉइल की गति की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह कहाँ झुकता है? तो सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना क्या होगी? यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है VIT/1000, ठीक है। उसे भी आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 0.96 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? 17वां समूह। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? स्पाइगोरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? यहाँ पे इसका राइट आंसर बताता हूँ, डायरेक्ट बनाने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग सोच लिया कि ऐसा ऐसा लेवल का क्वेश्चन आता है। 0.2 एम्पियर। यहाँ से शिफ्ट 2 स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? इस्कॉन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट को। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। 2018 में ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? ईश्वर वर्मा को। भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? पुलेला गोपीचंद। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होता, मतलब क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ग्रेगर मेंडल ने। या फिर वही O2 है, ठीक है। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 32 यानी 32। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया द्वारा। मतलब इस रोग से जो भी ग्रसित हैं वही बाईफोकल लेंस एंड दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? हैरी केन ने। भारत सरकार द्वारा 2017 में सदगुरु जग्गी वासुदेव को किसके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिकता। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल को। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 ईस्वी में। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा C राजगोपालाचारी। किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ रुपए की मंजूरी दिए हैं? असम में। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे? तो मांसपेशी या मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तीसरा। कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजपत्र। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? 144 वाट। किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी? सलमान खान। कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उत्पाद क्या है? ब्यूट। मिलियन आवर्त होते हैं, मतलब मिलियन आवर्त जो होते हैं किसे होते हैं? तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। M, TM और HM। अगला क्वेश्चन, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया है? अनिल कुंबले ने। नाबार्ड 2018 पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? रेपको माइक्रो फाइनेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताएं
जिसने मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पे इसका राइट आंसर गोला फेंक में। किसको ब्रिटिश संसद भवन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया? सलमान खान को। 2017 का पूछ रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आई डू व्हाट आई डू। अगला क्वेश्चन, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। मतलब पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2-4। पगलड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में। FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? RUCO रुको। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? 3.1 सेंटीमीटर। तत्वों ABCD और E जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है, इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त में संबंधित होता है? समान आवर्त से संबंधित है तो BCD यानी 3, 7 और 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18/9/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो 15 न्यूटन। बेसिक सी बात है यहाँ पे। किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? हीलियम में He। ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा हो जाता है? मतलब होता है सफ़ेद। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी ZBNF योजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? 0.3। त्वरण की बीमा कितनी होती है? आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ गलत है या सही, आप लोग नीचे वही बता दीजिएगा, ठीक है। L1M0T-2 ये सही है या गलत, आप लोग को बस यही बताना है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन डाल करके बता दीजिएगा कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है? जीन। यदि 1 किलो मिश्रण के मिश्रण में धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा, मतलब 1 किलो का 32% निकालना है तो आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। बेसिक सी बात है, मैथमेटिकल बात है। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक और श्रेणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? गैलियम। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? क्यूटिन। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो ये जो क्वेश्चन है NTPC में पूछा गया था, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 2 व्यक्तियों ने जीता है, उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाबरो हैं और दूसरे का नाम क्या है? यहाँ पे एक हो जाएगा लॉरेंस हद्दाद। कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? महाराष्ट्र। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 में। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसने जीता था? थिबाउट कार्टिस। अक्टूबर 2017 में यहाँ पे 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर-17 विश्व कप किसने जीता? इंग्लैंड ने। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का वह कौन सा पहला शहर है
जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। नई दिल्ली। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यूष। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के प्रधानमंत्री। बलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पोलैंड में बलेडा रेगिस्तान। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के बारे में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो C12 ठीक है, तो से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती हैं? कक्षाएं मतलब K, L और M। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी? 0। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ वीडियो से मदद मिली होगी या कुछ अंदाजा लगा होगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ओके, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करें या ना करें आपकी मर्जी, आप इतना तक देख लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।